नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। नमस्कार। हाँ, आज हम नवरात्रि के चौथे दिन की देवी माँ कूष्मांडा पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल, हमारे पास एक सामग्री है माँ कूष्मांडा, ब्रह्मांड की दिव्य जननी। तो आज हम इसी के आधार पर उनके स्वरूप, महत्व और कथा को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये सामग्री काफी जानकारी देती है और हमारा मकसद यही है कि इसमें जो बातें हैं उन्हें गहराई से समझें। खास तौर पर वो बात जो मुझे बहुत आकर्षित करती है कि कैसे सिर्फ एक मुस्कान से ब्रह्मांड बन गया। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो सबसे पहले माँ कूष्मांडा हैं कौन? जैसा आपने कहा, नवरात्रि का चौथा दिन उन्हें समर्पित है। हाँ, लेकिन उनका महत्व इससे कहीं ज्यादा है ना? हाँ जी, बिल्कुल। स्रोत की सबसे विस्मयकारी बात यही है कि उन्हें ब्रह्मांड की रचयिता माना जाता है। ये सोचना ही कितना अद्भुत है कि जब कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा, मतलब जिसे हम शून्य कह सकते हैं। हाँ, अनंत अंधकार। बिल्कुल, तब माँ कूष्मांडा ने सिर्फ मुस्कुराया और उससे पूरी सृष्टि बन गई। इस विचार में ही कितनी शक्ति है। हाँ, और स्रोत इसे सिर्फ कल्पना नहीं, उनके स्वरूप का मूल तत्व बताता है। उन्हें आदि शक्ति कहा गया है, मतलब सबसे पहली मौलिक ऊर्जा। आदि शक्ति। हाँ। और एक और बात जो स्रोत बताता है वो भी चौंकाने वाली है। हाँ। कि वो सूर्य के केंद्र में रहती हैं। हाँ, सूर्य के बिल्कुल केंद्र में, उसके अंतरतम भाग में। सूर्य के केंद्र में? इसका क्या अर्थ हो सकता है? मतलब क्या ये सिर्फ उनकी अपार ऊर्जा बताने का तरीका है? हाँ। या इसका कोई गहरा मतलब है? मुझे लगता है श्रुत दोनों तरफ इशारा कर रहा है। एक तो ये उनकी असीम ऊर्जा, उनका तेज, उनका प्रकाश दिखाता है। सूर्य ही तो जीवन देता है हमारे सौरमंडल में। हाँ, सही कहा। तो उनका सूर्य के केंद्र में होना उन्हें उस परम जीवनदायिनी शक्ति के रूप में दिखाता है। और दूसरी तरफ शायद ये उनके परम ज्ञान और चेतना का भी प्रतीक है, जो अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। अच्छा, तो वही सृष्टि को प्रकाश, ऊष्मा और जीवन देती हैं। हाँ, स्रोत तो यही कहता है। वो उस मौलिक ऊर्जा का स्रोत हैं जिससे सब कुछ चल रहा है, प्रकाशित है। ये समझने से उनके महत्व का एक नया ही आयाम खुलता है। अच्छा, अब उनके स्वरूप पर आते हैं। स्रोत कहता है उनका वाहन शेर है। शेर। हाँ, सिंह, जो खुद ही शक्ति, साहस और राजसी सत्ता का प्रतीक है। तो जाहिर है ऐसी देवी जिन्होंने शून्य से सृष्टि रची, उनका वाहन इतना शक्तिशाली ही होगा। और उनकी भुजाएं, उन्हें अष्टभुजाधारी कहा गया है, यानी 8 भुजाएं। हाँ, 8 भुजाएं, ये भी महत्वपूर्ण है। 8 भुजाएं। और उनमें वो क्या धारण करती हैं? स्रोत में शायद सभी 8 चीजों का नाम नहीं है। नहीं, स्रोत में स्पष्ट रूप से सभी 8 का जिक्र नहीं है, लेकिन जो थंबनेल प्रॉम्प्ट वाली जानकारी थी उसमें कुछ हथियार थे। धनुष, बाण, गदा, चक्र, त्रिशूल, इस तरह के अस्त्र। अस्त्र। एक तरफ तो वो सृष्टि करती हैं, दूसरी तरफ अस्त्र धारण करती हैं। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? हाँ, ये दिलचस्प है, पर शायद ये दिखाता है कि सृष्टि की रक्षा के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए विनाश भी जरूरी है। मतलब नकारात्मक शक्तियों का नाश। अच्छा। हाँ, ये हो सकता है। सृजन और संहार, या कहें व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति, दोनों ही उनमें है। बिल्कुल सही। स्रोत ये भी बताता है कि वो जपमाला और कमल का फूल भी धारण करती हैं। हाँ, जपमाला तो भक्ति और ध्यान का प्रतीक है। सही। और कमल? कमल तो बहुत पवित्र माना जाता है ना? पवित्रता, सौंदर्य, अनासक्ति। हाँ, बिल्कुल। जो कीचड़ में रहकर भी उससे अछूता रहता है, आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक। और फिर कलश का भी जिक्र है। स्रोत में अमृत कलश की बात है और ध्यान मंत्र में रुधिर से भरे कलश की। ये कैसे? अमृत और रक्त? हाँ, ये विरोधाभासी शायद उनके पूर्ण स्वरूप को दिखाता है। अमृत कलश तो जीवन, पोषण, अमरता का प्रतीक हो सकता है। और रुधिर से भरा कलश, ध्यान मंत्र में रुधिरा प्लूत मेव च कलशम कहा गया है। हाँ, रुधिर यानी रक्त से भरा कलश, ये शायद जीवन के चक्र, परिवर्तन या उन शक्तियों का प्रतीक हो सकता है जिन्हें सृष्टि के संतुलन के लिए जरूरी माना जाता है। कुछ परंपराओं में इसे जीवन ऊर्जा से भी जोड़ते हैं। ओह, तो स्रोत हमें दोनों संभावनाएं बता रहा है। मतलब वो जीवन और उसके परिवर्तन दोनों की देवी है। हाँ, ऐसा लगता है। तो उनके 8 हाथों में ये सब चीजें, अस्त्र, जपमाला, कमल और ये कलश मिलकर उनके बहुआयामी रूप को दिखाते हैं। सृजन, पालन, संहार, भक्ति, पवित्रता, जीवन के रहस्य, सब कुछ। वाह,
अब उनके नाम पर आते हैं, कूष्मांडा। इसका भी तो कोई खास मतलब होगा? हाँ, स्रोत के अनुसार ये नाम 3 हिस्सों से बना है। को यानी थोड़ा या छोटा, उष्मा यानी गर्मी या ऊर्जा, और अंडा यानी ब्रह्मांडीय अंडा। कूष्मांडा, थोड़ी सी ऊर्जा से बना ब्रह्मांडीय अंडा। ये तो बहुत गहरा मतलब है। हाँ, जैसे एक छोटे से बीज में पूरा पेड़ छिपा होता है, वैसे ही शायद ये नाम उस छोटी सी दिव्य ऊर्जा या मुस्कान की तरफ इशारा करता है जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया था। बिल्कुल। ये हिंदू दर्शन की हिरण्यगर्भ वाली अवधारणा से मिलता जुलता लगता है ना? जिससे सृष्टि की उत्पत्ति मानते हैं। स्रोत ने सीधे हिरण्यगर्भ नहीं कहा, पर अंडा शब्द उसी ओर इशारा करता है। थोड़ी सी उष्मा या मंद मुस्कान से ब्रह्मांडीय अंडे का बनना ये नाम के प्रतीकवाद को और गहरा बना देता है। हाँ, और ये दिखाता है कि महान सृजन के लिए हमेशा कोई बड़ा धमाका जरूरी नहीं, वो एक सूक्ष्म भीतरी ऊर्जा से भी हो सकता है। ये उनके आध्यात्मिक महत्व को भी दिखाता है। उन्हें उस ब्रह्मांडीय गर्भ की तरह पूजा जाता है जिससे सब कुछ निकला। और स्रोत एक और बात कहता है कि वो अनाहत चक्र से जुड़ी हैं। हाँ, अनाहत चक्र हमारे शरीर का चौथा मुख्य ऊर्जा केंद्र जो हृदय के पास होता है। हार्ट चक्र। हृदय चक्र ये प्रेम, करुणा, सहानुभूति, संतुलन का केंद्र माना जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। तो ब्रह्मांड की रचयिता का संबंध हृदय चक्र से क्यों? क्या स्रोत कुछ बताता है इस बारे में? स्रोत सीधे तौर पर तो कारण नहीं बताता, पर हम अंदाजा लगा सकते हैं, शायद ये दिखाने के लिए कि सृष्टि का मूल तत्व सिर्फ ऊर्जा नहीं, प्रेम और करुणा भी है। या ये कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संतुलन हृदय के स्तर पर महसूस होता है। हाँ, ये भी हो सकता है। उनकी पूजा से ये चक्र जागृत होता होगा, जिससे व्यक्ति में प्रेम, संतुलन और रचनात्मक ऊर्जा बढ़ती होगी। और उनका सूर्य देवी होना, हमने पहले बात की कि वो सूर्य के केंद्र में रहती हैं। आध्यात्मिक रूप से इसका क्या महत्व है? देखिए, सूर्य तो ऊर्जा, जीवन शक्ति, प्रकाश, ज्ञान, चेतना, इन सब का प्रतीक है। वो अंधकार मिटाता है, बाहरी भी और भीतरी भी, जैसे अज्ञान, भय, नकारात्मकता। हाँ, तो माँ कूष्मांडा का सूर्य से जुड़ना उन्हें इन सभी गुणों से जोड़ता है। उनकी उपासना करना मतलब एक तरह से अपने अंदर के सूर्य को जगाना, अपनी भीतरी ऊर्जा और प्रकाश को। जीवन में स्पष्टता, तेज और सकारात्मकता लाने के लिए। हाँ, बिल्कुल। ये तो उनके स्वरूप और महत्व की बहुत गहरी बातें हुई। अब उन मंत्रों और श्लोकों को देखते हैं जिनका जिक्र स्रोत में है। सबसे पहले ध्यान मंत्र। हाँ, स्रोत में ये ध्यान मंत्र दिया है। हाँ, स्रोत में ये ध्यान मंत्र दिया है, सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरा प्लुतमेव च। हाँ, स्रोत में ये ध्यान मंत्र दिया है। दधाना हस्त पद्माभ्याम कूष्मांडा शुभदास्तु में। इसका अर्थ हुआ, जो अपने हाथों में अमृत से भरा कलश और रक्त से सना हुआ कलश धारण करती हैं, वो कमल जैसे हाथों वाली माँ कूष्मांडा मुझे शुभता यानी कल्याण दें। ये मंत्र फिर से उनके उसी दोहरे रूप को दिखाता है, जीवन और परिवर्तन। बिल्कुल। ये मंत्र भक्त को उनके इस पूर्ण रूप का ध्यान करने में मदद करता है, जिसमें सृजन और विलयन दोनों की शक्ति है। इसके बाद नवदुर्गा श्लोक का भी जिक्र है, जो देवी कवच का हिस्सा बताया गया है। हाँ, वो श्लोक है। अष्टभुजा चतुर्भुजा कुष्मांडा चतुर्थकम। हाँ, वो श्लोक है। सिंहवाहिनी देवी कुष्मांडा शुभप्रदा। हाँ, वो श्लोक है। यहाँ एक बात है, श्लोक में अष्टभुजा की ठीक बाद चतुर्भुजा भी लिखा है, 8 भुजाओं वाली भी और 4 भुजाओं वाली भी। हमने तो अब तक अष्टभुजा रूप की बात की थी। हाँ, ये एक रोचक बिंदु है। स्रोत बस ये श्लोक देता है, इसकी व्याख्या नहीं करता। ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग ग्रंथों या परंपराओं में एक ही देवता के अलग अलग रूप मिल सकते हैं। अच्छा। हो सकता है उनके ध्यान के लिए 4 भुजाओं वाला रूप भी हो, या ये कोई पाठ भेद हो, लेकिन स्लोत में ये जैसा है वैसा ही दिया गया है। मतलब 8 भुजाओं वाली या 4 भुजाओं वाली शेर पर सवार देवी कुष्मांडा शुभता देने वाली हैं। ये हमें याद दिलाता है कि दिव्यता को किसी एक रूप में बांधना मुश्किल है। बिल्कुल, उसके अनेक रूप, अनेक आयाम हो सकते हैं। अब एक बहुत प्रसिद्ध स्तोत्र या प्रार्थना का भी उल्लेख है। हाँ, वो वाला। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता। हाँ, वो वाला। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। हाँ, वो वाला। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। हाँ, वो वाला। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। हाँ, वो वाला। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हाँ जी, ये बहुत प्रसिद्ध है और बहुत इस्तेमाल होता है। इसका अर्थ है, जो देवी सभी प्राणियों में माँ के रूप में, शक्ति के रूप में, बुद्धि के रूप में और समृद्धि लक्ष्मी के रूप में स्थित हैं, उनको बारंबार नमस्कार है।
ये श्लोक तो सिर्फ मां कूष्मांडा के लिए नहीं, देवी के सार्वभौमिक रूप की वंदना है। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि मां कुष्मांडा उसी एक परम शक्ति का रूप है जो दुनिया में अलग अलग रूपों में मौजूद है। ये स्तुति उनकी पूजा को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में रखती है। हाँ, लाभों की बात करें तो स्रोत स्वास्थ्य लाभों पर काफी जोर देता है। कहता है कि उनकी पूजा से मानसिक तनाव और बीमारियों से राहत मिलती है। अच्छा, रोग, भय और बाधाएं दूर होती हैं और लंबी उम्र मिलती है। क्या ये उनके सूर्य से जुड़े होने के कारण है? जीवन देने वाली ऊर्जा? हाँ, बहुत संभव है। सूर्य ऊर्जा और प्राण शक्ति का प्रतीक है, तो उनकी उपासना से शायद व्यक्ति की अपनी जीवनी शक्ति मजबूत होती है, जिससे रोगों और डर से लड़ने की हिम्मत बढ़ती है। और मानसिक तनाव कम होना शायद उनके हृदय चक्र से जुड़े होने और संतुलन देने वाले स्वभाव के कारण? हाँ, ये भी एक अच्छा कनेक्शन है। स्वास्थ्य के अलावा समृद्धि का भी वादा है। स्रोत कहता है कि वे धन, वैभव और बिजनेस या नौकरी में तरक्की का आशीर्वाद देती हैं। ये उनकी सृजन क्षमता से कैसे जुड़ता है? देखिए, जिस शक्ति ने शून्य से ब्रह्मांड बना दिया, उसके लिए अपने भक्तों के जीवन में समृद्धि लाना क्या मुश्किल होगा। उनकी वो रचनात्मक ऊर्जा भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की समृद्धि दे सकती है। बात तो सही है। उनकी पूजा शायद लक्ष्य पाने के लिए जरूरी ऊर्जा और अवसर देती होगी। हाँ, बिल्कुल। और शक्ति, आदि शक्ति की पूजा से शक्ति और बल मिलना तो स्वाभाविक ही है। हाँ, स्रोत शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की शक्ति की बात करता है। सिर्फ बाहरी ताकत नहीं, बल्कि अंदर की मजबूती, हिम्मत। हाँ, चुनौतियों का सामना करने का साहस, उनका सिंहवाहिनी होना भी इसी शक्ति का प्रतीक है। आध्यात्मिक उन्नति का भी जिक्र है। उनकी पूजा से आध्यात्मिक शक्ति और अंदर का प्रकाश बढ़ता है। हाँ, ये तो सीधे सीधे उनके सूर्य के केंद्र में रहने और प्रकाश स्वरूप होने से जुड़ता है। बिल्कुल। ये शायद सबसे महत्वपूर्ण लाभों में से एक है। उनकी उपासना साधक को अपने अंदर के अज्ञान, भ्रम, नकारात्मकता को दूर करके आत्मज्ञान और आध्यात्मिक चेतना के प्रकाश की ओर ले जा सकती है। ये अनाहत चक्र के जागरण से भी जुड़ा हो सकता है ना? जिससे उच्च चेतना का अनुभव होता है। हाँ, बिल्कुल। और आखिर में नकारात्मकता का नाश। स्रोत कहता है कि वे भय, अंधकार में ऊर्जाओं और हर तरह की नेगेटिविटी को नष्ट करती हैं। ये उनकी सृष्टि के आरंभ वाली भूमिका से जुड़ता है, अंधेरे को मिटाकर रोशनी लाना। हाँ, उनकी पूजा एक तरह के सुरक्षा कवच की तरह काम कर सकती है। उनके हाथ में जो अस्त्र हैं, वो शायद इन्हीं नकारात्मक शक्तियों के विनाश के प्रतीक हैं। तो कुल मिलाकर उनकी उपासना जीवन के लगभग हर पहलू पर सकारात्मक असर डालने वाली बताई गई है। स्वास्थ्य, धन, शक्ति, आध्यात्मिक विकास और नेगेटिविटी से सुरक्षा। हाँ जी। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो माँ कुष्मांडा नवरात्रि के चौथे दिन की देवी हैं, पर उनका महत्व बहुत गहरा है। बिल्कुल। वो आदि शक्ति हैं जिन्होंने सिर्फ अपनी मुस्कान से, शून्य अंधेरे से इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया। वो सूर्य के बिल्कुल अंदर रहती हैं, जिससे उन्हें असीम ऊर्जा, प्रकाश और जीवन शक्ति मिलती है। शेर पर सवार 8 भुजाओं वाली माँ अपने हाथों में सृजन, पालन, संहार, भक्ति और जीवन के रहस्यों के प्रतीक धारण करती हैं। हथियार, कमल, जपमाला और अमृत या रुधिर से भरा कलश। उनका नाम कुष्मांडा खुद ब्रह्मांडीय अंडे और उस सूक्ष्म ऊर्जा का प्रतीक है जिससे सब कुछ शुरू हुआ। वो अनाहत चक्र यानी हृदय के ऊर्जा केंद्र से जुड़ी हैं और सूर्य देवी के रूप में पूजी जाती हैं। और उनकी उपासना के लाभ भी कई हैं। बेहतर स्वास्थ्य, समृद्धि, शक्ति, आध्यात्मिक उन्नति और नकारात्मकता से बचाव। अलग अलग मंत्र और श्लोक उनके स्वरूप का ध्यान करने और उनसे जुड़ने में मदद करते हैं। ये सब जानने के बाद मेरे मन में एक विचार आ रहा है। स्रोत की ये बात कि माँ कूष्मांडा ने घोर अंधेरे और खालीपन की स्थिति में सिर्फ अपनी मुस्कान से एक पूरा ब्रह्मांड बना दिया। हाँ, ये विचार सच में हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है। अगर ब्रह्मांड के स्तर पर एक मुस्कान, एक सकारात्मक ऊर्जा का इतना बड़ा रचनात्मक असर हो सकता है, तो हमारे अपने जीवन में इसका क्या मतलब है? सही सवाल है। शायद ये कि हमारे जीवन में भी जब हम मुश्किलों में हों, निराश हों या अंधेरे दौर से गुजर रहे हों, तो हमारे अंदर का प्रकाश, हमारी सकारात्मक सोच, हमारी अपनी मुस्कान, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों न लगे, क्या वो नई संभावनाओं को जन्म दे सकती है? क्या हम भी अपनी भीतरी ऊर्जा से अपनी हालत बदल सकते हैं? ये निश्चित रूप से एक बहुत गहरा चिंतन बिंदु है जो माँ कुष्मांडा की कथा हमें देती है। ये सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली संदेश है। क्या संदेश?
कि सृजन की शक्ति अक्सर वहीं से शुरू होती है जहां पहले कुछ नहीं था, और उसका स्रोत बाहरी हालात से ज्यादा हमारी अपनी भीतरी अवस्था, हमारी चेतना, हमारी सकारात्मक ऊर्जा पर निर्भर करता है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सब अपने जीवन के संदर्भ में सोच सकते हैं। वाकई माँ कोशमांडा का स्वरूप हमें याद दिलाता है कि सबसे गहरे अंधेरे में भी रोशनी और सृजन की संभावना छुपी होती है। और उसकी चाबी शायद हमारे अंदर ही है। उनकी कहानी हमें अपनी आंतरिक शक्ति, ऊर्जा और सकारात्मकता को पहचानने और उसे बढ़ाने की प्रेरणा देती है। बिल्कुल।